Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you dear student? I am Mansoor Ahmad with World Chemistry. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरत से होंगे। तो आज मैंने एक बहुत शॉर्ट एक छोटा सा टॉपिक लाया है। टॉपिक आज बुनियादी तौर पर डाइइन क्या होता है, डाइन्स और इसके कितने टाइप्स हैं। तो आज एक स्मॉल वीडियो है, स्मॉल लेक्चर है, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है आज डियर स्टूडेंट, डाइइन। व्हाट आर डाइन्स? डाइन्स जिसे हम लोग अल्का डाइन्स भी बोलते हैं, अल्का डाइन्स। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, टॉपिक क्या है आज का बुनियादी तौर पर, डाइन्स और अल्का डाइन्स। तो चलिए डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि डाइइन से मुराद क्या होता है। देखिए बहुत इजी है, आप वर्ड्स को देखो। डाइइन से क्या मुराद है? डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। इन किस चीज को शो करता है डियर स्टूडेंट? इन मीन्स यानी डबल बॉन्ड। इन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड को। फॉर एग्जाम्पल अल्कीन, अल्कीन के जितने भी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन, इन सब के अंदर क्या आता है? इन द लास्ट आखिर में ई। तो बुनियादी तौर पर ई से मुराद क्या है? डबल बॉन्ड। तो डाइन्स, डाइइन से मुराद क्या है? टू डबल बॉन्ड्स। अब बिल्कुल ये वर्ड से क्या है? क्लियर है। डाइइन क्या है? वर्ड से क्लियर है। यानी डाई मीन्स टू, इन मीन्स डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स। तो डाइइन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन्स हैं जिनके अंदर क्या हो? दो डबल बॉन्ड्स हो। से तो डेफिनेशन क्या है? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स टू डबल बॉन्ड्स आर नोन एज डाइइन्स। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है? दोज hydrocarbons which have two double bonds means diene, which have two double bonds are called diene। वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? डाइइन्स। अंडरस्टैंड? एग्जांपल को देख ले, एग्जांपल से क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखो, ये आपके पास सपोज ये एक अल्कीन का एक मेंबर है। देखिए डियर स्टूडेंट, CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन्स है। सही है। अब इस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कितने डबल बॉन्ड है? देखते हैं, दो डबल बॉन्ड है। आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है। चूंकि इस कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाता है? डाइइन कहलाता है। ये क्या है? डाइइन का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, देखिए आप इस एग्जांपल को देखिए, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर भी दो डबल बॉन्ड है? देखते हैं। आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो इसके अंदर भी क्या है? दो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो भी ये भी क्या है? डाइइन्स का एक एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, सपोज देखिए आप इस मॉलिक्यूल को देखो, अंडरस्टैंड? अभी देख ले, आपके पास ये क्या है? ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। क्या इस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो डबल बॉन्ड्स मौजूद है? एब्सोल्युटली इसके अंदर क्या है? दो डबल बॉन्ड्स। एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है। तो ये भी क्या है? ये भी एक डाइइन्स है। तो डाइइन से मुराद क्या है? सिंपल, वो हाइड्रोकार्बन्स या वो अल्कीन्स जिसके अंदर क्या हो?
दो डबल बॉन्ड्स हो तो वो क्या कहलाता है, डाइईन्स कहलाता है। अभी चलो डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स या काइंड्स ऑफ डाइंग को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप नोट करें इस एग्जांपल्स को। तो डियर स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर हमारे पास जो डाइईन्स है इनके 3 टाइप्स है। द डाइईन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स on the basis of relative position of double bond। डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन की बुनियाद पर डाइंग की हमारे पास 3 क्या है, टाइप्स है। तो हेडिंग्स हम डालते हैं, हेडिंग्स क्या है, टाइप्स ऑफ डाइंस। डाइंस के हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, टाइप्स डिस्कस करेंगे। देखिए डाइंस के बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 टाइप्स है। कितने हैं, 3 टाइप्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है, कंजुगेटेड डाइईन्स। कंजुगेटेड डाइईन्स, अंडरस्टैंड, जिसका दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग डाइईन्स। कंजुगेटेड डाइन जिसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग डाइन्स। ये हुआ एक टाइप। दूसरा टाइप क्या है आपके पास, देखिए टाइप नंबर 2 आपके पास दूसरा क्या है, आपके पास आइसोलेटेड डाइइन। आइसोलेटेड डाइन्स जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स। नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स या हम लोग इसे अनकंजुगेटेड डाइईन्स भी बोलते हैं। अनकंजुगेटेड डाइईन्स, ये हुआ टाइप नंबर 2। और तीसरा टाइप क्या है स्टूडेंट, देखिए टाइप्स नंबर 3 जिसका नाम क्या है, क्यूमुलेटेड डाइईन। क्यूमुलेटेड डाइईन्स या इसे हम लोग एलीन्स भी बोलते हैं, एलीन्स। ये हुआ टाइप्स नंबर 3, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, बुनियादी तौर पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन की बुनियाद पर हम लोग डाइईन्स को 3 ग्रुपों में क्या करता है, तकसीम करता है। फर्स्ट ग्रुप क्या है, कंजुगेटेड डाइईन्स जिसका दूसरा नाम अल्टरनेटिंग डाइईन है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए आपके पास क्या है, ये कंजुगेटेड डाइईन्स या अल्टरनेटिंग डाइईन, इससे क्या मुराद है। तो यहाँ पे मैं लाइंस खींच लूंगा, से अंडरस्टैंड। अभी देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्या आपके पास, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या है, ये एक डाइईन है, सही है। क्यों, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है। देखिए कंजुगेटेड डाइईन या अल्टरनेटिंग डाइईन से क्या मुराद है। देखिए अगर आपके पास डाइईन के अंदर जो 2 डबल्स बॉन्ड है, अगर वो 2 डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड हो एक सिग्मा बॉन्ड से या एक सिंगल बॉन्ड से, तो फिर वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, कंजुगेटेड डाइईन्स। यानी ऐसे डाइईन्स जिसमें जो 2 डबल बॉन्ड्स है वो सेपरेटेड हो 1 सिग्मा बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये जो डबल बॉन्ड है, दूसरा ये जो डबल बॉन्ड है, ये 2 डबल बॉन्ड बुनियादी तौर पर सेपरेटेड है एक सिग्मा बॉन्ड से। तो अगर 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड हो एक ही सिग्मा बॉन्ड से, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो कंजुगेटेड डाइईन कहलाता है। सही है, यानी वहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा। या अगर आपके पास जो 2 डबल बॉन्ड है, अगर वो क्या हो, अल्टरनेट पोजीशन पर हो, क्या हो स्टूडेंट, अल्टरनेट पोजीशन पर हो, तभी वो क्या कहलाता है, कंजुगेटेड डाइईन्स। इसी वजह से अल्टरनेट पोजीशन की वजह से कंजुगेटेड डाइईन का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग डाइईन। तो ये भी बुनियादी तौर पर क्या है, कंजुगेटेड या अल्टरनेटिंग डाइईन का एक एग्जांपल है। कंपाउंड का नाम क्या है, 1,3
ब्यूटा डाइइन। अंडरस्टैंड, ये क्या है, ये एक एग्जांपल है कंजुगेटेड डाइंग का। एग्जांपल नंबर 2 को देख लिए, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, अंडरस्टैंड इज नॉट सी एच सी, यहाँ पे इस अपन में एक CH3 यहाँ लगाता हूँ, अंडरस्टैंड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। सपोज ये क्या है, फिर ये आपके पास एक डाइइन है, क्यों, देखिए एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तो इसके अंदर दो डबल बॉन्ड, ये हुआ डाइइन। अब ये कंजुगेटेड डाइइन है। किस तरह कंजुगेटेड डाइइन है, मैंने बताया जब भी आपके पास दो डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल या सिग्मा बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाता है, कंजुगेटेड डाइइन कहलाता है। तो देखिए आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है, अब दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड जो है इनके बीच में नहीं है, आपने दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड को देखना है कि दो डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है। अगर एक है तो ये आपके पास क्या होगा, कंजुगेटेड डाइइन होगा। अब ये वाला सिंगल बॉन्ड आप काउंट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, इन दोनों के बीच में तो ये नहीं आ रहा है। सही, अंडरस्टैंड। तो ये भी आपके पास क्या है, कंजुगेटेड डाइइन का एग्जांपल है। कंपाउंड का नाम क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 3 पर क्या रहे, मिथाइल, 3 मिथाइल, अंडरस्टैंड, 3 मिथाइल 1 3 1 2 5 पेंटा डाइइन। अंडरस्टैंड, ये क्या है, ये एग्जांपल है कंजुगेटेड डाइइन की। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए नोट करें इसका डेफिनेशन कंजुगेटेड डाइन्स के। सी अंडरस्टैंड, तो डेफिनेशन क्या है, दोज डाइन्स in which the two double bonds, जो दो डबल बॉन्ड्स है, in which the two double bonds are separated from each other, वो एक दूसरे से अलग हो, from each other by only one सिग्मा बॉन्ड, यानी इनके बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड, इज नोन एज कंजुगेटेड डाइइन या अल्टरनेटिंग डाइइन। ये क्या है, इसका डेफिनेशन है, यानी दोज डाइन्स इन विच the two double bonds are separated from each other by only one sigma bond or single covalent bond is known as conjugated diene या alternating diene। अंडरस्टैंड, दूसरा बहुत इजी है आपके पास। देखिए अगर आपके पास जो दो डबल बॉन्ड है, अगर वो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड से क्या हो, सेपरेटेड हो बाय मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड के बजाय दो सिग्मा बॉन्ड आ जाए या 3 सिग्मा या 4 सिग्मा बॉन्ड, जितने भी यानी एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड आ जाए, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड डाइइन या नॉन कंजुगेटेड डाइन्स। ये मुख्तलिफ नाम है उसके से, आइसोलेटेड डाइन्स, नॉन कंजुगेटेड डाइन्स या अनकंजुगेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड हो, सेपरेट हो, ये यानी इसके अंदर कोई कंजुगेशन मौजूद ना हो, तो इसी वजह से इसको क्या कहता है, नॉन कंजुगेटेड। नॉन कंजुगेटेड मींस जिसके अंदर कोई कंजुगेशन मौजूद ना हो। सपोज एग्जांपल को देख ले, एग्जांपल की मदद से सब कुछ क्लियर होगा। सपोज ये CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, अंडरस्टैंड, और यहाँ पे चलो CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख ले ये क्या डाइइन है, एब्सोल्युटली डाइइन है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास डाइइन है। अब ये कौन सा डाइइन है, देखिए आपके पास एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है, और इनके बीच में अगर मैं देख लूं तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैंने बताया अगर एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड डाइन्स कहलाता है। तो ये आपके पास क्या है, आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डाइइन का क्या है, एग्जांपल है। कंपाउंड का नाम क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 पर क्या है, 1 5 हेक्सा डाई
इन। ये क्या है बुनियादी तौर पर, ये आइसोलेटेड डाइन्स या नॉन कंजुगेटेड डाइन्स की एग्जांपल है। देखिए इसका डेफिनेशन फिर क्या होगा, बहुत इजी है। दोज डाइन्स in which the two double bonds are separated from each other by more than one, ये आपने याद रखना है, more than one sigma bond is known as आइसोलेटेड डाइन्स। यानी अगर आपके पास जो डबल बॉन्ड है, अगर वो क्या हो, एक से ज्यादा क्या हो, सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो, देन इट इज नोन एज आइसोलेटेड डाइन। और लास्ट में आपके पास जो क्यूमुलेटेड डाइन जिसका दूसरा नाम एलीन्स है। तो चलिए इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो बहुत ईजी है। अगर आपके पास जो दो डबल बॉन्ड हो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर हो, फॉर एग्जांपल इसको देख ले, डबल बॉन्ड CH2। देखिए आपके पास क्या हो, ये डाइन है या नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं, ये एब्सोल्युटली डाइन है क्योंकि इसके अंदर दो क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास डाइन है। अब आपके पास मैं देखता हूँ कि क्या ये जो दो डबल बॉन्ड है इनके बीच में कोई सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं। तो इसके अंदर कोई सिंगल या सिग्मा बॉन्ड नहीं है, बल्कि आपके पास जो दो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह अगर दो डबल बॉन्ड बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट हो, देन इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइन्स, या जिसका दूसरा नाम क्या है, एलियंस। एलियन से क्या मुराद है, एलियंस बहुत सिंपल है डिफरेंट। एलियन से मुराद ये है कि सपोज आपके पास ये कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, सपोज ये एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम ने दो बॉन्ड एक इस कार्बन के साथ बनाए और दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलियंस। एलियन से मुराद क्या है कि आपके पास सपोज ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये जब दो डबल बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ और दो डबल बॉन्ड बनाए एक और कार्बन के साथ, सपोज इस वाले के साथ, तो आपके पास ये क्या कहलाता है, एलियंस। चूंकि एलियंस बसाते खुद क्या है, क्यूमुलेटेड है, देयरफॉर क्यूमुलेटेड डाइन्स का दूसरा नाम क्या है, या एलियंस का दूसरा नाम क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन्स है। सो अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन्स या एलियंस है। कंपाउंड का नाम क्या है, 1,2 प्रोपा डाइइन। अंडरस्टैंड। वो साइक्लिक के केस में अगर मैं ले लूं, देखिए आपके पास ये मैं ले रहा हूं किसके अंदर, साइक्लिक केस में। साइक्लिक के केस में देख ले आपके पास क्या है, सॉरी ये तो नहीं होगा, बल्कि ये तो किसका एग्जांपल होगा, किसका, आइसोलेटेड का। क्यों, क्योंकि ये जो दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं आपके पास, ये क्या है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स इनके बीच में आ रहे, 1 2 3, तो एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में आ रहा है, तो आपके पास ये क्या है, ये आइसोलेटेड का एग्जांपल है। अंडरस्टैंड। अगर मैं इस तरह एग्जांपल ले लूँ, चले ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH डबल बॉन्ड CH। चलो मैं इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप लगाता हूं। अंडरस्टैंड। सपोज मैं इस तरह ले रहा हूं, ये भी आपके पास क्या है, बुनियादी तौर पर ये भी क्यूमुलेटेड डाइन है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे फिर आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या जो दो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहा है। सी अंडरस्टैंड। तो ये भी आपके पास क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन्स का एक एग्जांपल है। कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम बहुत इजी है, 1,3 डाई फिनाइल प्रोपा डाइइन। अंडरस्टैंड। ये है डिफिनेशन। क्या होगा, डिफिनेशन बहुत इजी है, व्हेन द टू डबल बॉन्ड आर एडजेसेंट टू ईच अदर, बिल्कुल क्या हो, एडजेसेंट हो एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इज नोन एज, आपके पास ये क्या है, आपके पास
when the two double bonds are adjacent to each other is known as cumulated dyne या एलिन्स। तो ये क्या है, ये इनके बीच में एक स्मॉल क्या है, इनके क्या बने टाइप स्टडी किया। स्टेबिलिटी को अगर हम लोग देख ले, आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह होगा, जो कंजुगेटेड डाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर आपके पास आइसोलेटेड होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, क्यूमुलेटेड होगा। इनका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे कंजुगेटेड क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम होगा। सिस्टम क्या होगा, कंजुगेशन यहाँ पे मौजूद होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रेजोनेंस का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। दैट्स व्हाई इट बिकम्स द मोस्ट स्टेबल। ये आपके पास ज़्यादा से स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, वो कम स्टेबल होगा और ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो याद रखें इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी क्या करें, याद रखें। एक स्मॉल लेक्चर था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और लेक्चर्स के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।